क्या आप भी कंफ्यूज हो कहाँ पर पैडिंग यूज करनी है, कहाँ पर मार्जिन? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हम पूरा क्लियर करेंगे, आज मार्जिन और पैडिंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे अच्छी तरीके से, तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स एंड कोडर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और हम सीख रहे हैं CSS। और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पैडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में। बहुत से जो हमारे बिगिनर्स लेवल के हमारे कोडर होते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बीच में। तो आज इस वीडियो में हम वही कंफ्यूजन को, वही प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जहाँ पर हम एक बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे पैडिंग और मार्जिन काम करते हैं, और साथ में देखेंगे एक एग्जाम्पल। और तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं ये कंफ्यूजन का राज आखिर क्यों है और कैसे खत्म होगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चालू कर रखा है मैंने अपना VS कोड। साथ में एक नई फाइल बना लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे मार्जिन और padding.html। और एंटर करेंगे, एक बॉयलर प्लेट ले लेंगे जिसको हम HTML5 लिखकर बना सकते हैं। तो टाइटल इसका डाल देंगे हम मार्जिन पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्जिन डल चुका है, पैडिंग डल चुका है टाइटल के अंदर। बॉडी टैग में सबसे पहले कमेंट ले लेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी हमारी मार्जिन में हम देखेंगे कौन सी होती है। मार्जिन टॉप हमें पहली प्रॉपर्टी मिलती है। दूसरी हमें मिलती है कौन सी? मार्जिन राइट। फिर मार्जिन बॉटम एंड देन मार्जिन लेफ्ट। तो बेसिकली इन चारों प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? ये चारों प्रॉपर्टी होती है टॉप से मार्जिन देने के लिए, राइट से मार्जिन देने के लिए, बॉटम से मार्जिन देने के लिए और लेफ्ट से मार्जिन देने के लिए। बाद में हम इसका एक शॉर्ट हैंड देखेंगे। शॉर्ट हैंड में हम यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी, जिसमें हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप के हम पहले देंगे, फिर स्पेस डालेंगे। इसके बाद फिर हम दे देंगे राइट की, फिर बॉटम एंड देन लास्ट लेफ्ट। ये क्लॉकवाइज चलता है टॉप से लेफ्ट तक, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड हमारा ये होता है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मार्जिन। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टी हम देते हैं जो कि हमारे इस तरीके से, मतलब ये मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, या इसको ऐसे करते हैं। टॉप और बॉटम के लिए एक प्रॉपर्टी, फिर स्पेस देंगे, और फिर राइट लेफ्ट के लिए एक प्रॉपर्टी देते हैं हम। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा टॉप और बॉटम के लिए प्रॉपर्टी दी जाएगी, लेफ्ट और राइट के लिए प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिन के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको हम एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखते हैं इनको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक div लूंगा। div, इसके अंदर मैं लिख दिया मार्जिन। ठीक है, या फिर कंटेंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर lorem 10। तो मैंने यहाँ पर 10 शब्द ले लिए हैं।
रैंडम, ठीक है? इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर सर्वर ऑन करूँगा और 550 पर मेरा सर्वर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर ब्राउज़र पे देखो मुझे एक कंटेंट दिख गया, पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग यहाँ पर लिखूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉडी की हाइट को मैं कर दूँगा 100 वीएच और विड्थ को 100%। तो अभी हमने क्या करा, हमने अपनी जो बॉडी थी उसको एकदम फुल विड्थ पे दे दिया है और फुल हाइट दे दी है हमने। तो यहाँ पे एक छोटा स्क्रॉल बार भी आ गया, इससे पूरे अपनी हमारी स्क्रीन की साइज ले लिया है। अब क्या करेंगे, डिव टैग पे आ जाऊंगा मैं, डिव। अब यहाँ पर मैं दूंगा बॉर्डर, इसको मैं दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है? तो ये देखो अब हमें एक बॉर्डर मिल चुका है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, तो एक यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको छोटा करें तो भी नहीं जा रहा। ये इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें ले रखी है हमारी पूरी विड्थ। तो हम इसको 80 कर लेंगे, ठीक है? और इसको कर देंगे 90, मतलब हमारी स्क्रीन से थोड़ा छोटा रहे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? अब बॉडी को हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको ब्लैक, ताकि और इजीली हम इसको समझ सकें, ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है, या विड्थ को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हाइट को देते हैं हम। तो ये हमारी प्रॉपर आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं मार्जिन। अब जब मैं मार्जिन टॉप को यूज कर रहा हूँ और मैंने दे दिया 50 पिक्सल, तो क्या होगा, ये देखो हमारा जो कंटेंट है वो ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आ चुका है और हमारा टेक्स्ट कलर तो गायब ही हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर प्रॉपर्टी दे देंगे, कलर, और इसको कर देंगे एक्वा, टेक्स्ट को हम एक्वा कलर दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज, ठीक है? अब ये चीज ध्यान से देखने के लिए है, मार्जिन टॉप दिया तो ऊपर से हमारा कंटेंट नीचे आ गया, ठीक है? अब मार्जिन टॉप के बाद मार्जिन राइट प्रॉपर्टी हमारी मिलती है हमें, इसको मैंने दे दिया कितना, 30 पिक्सल, ठीक है? तो अब यहाँ से देखो मुझे 30 पिक्सल का गैप मिल गया बॉडी से, ठीक। इसके बाद मार्जिन बॉटम होता है, बॉटम को हम कर देंगे 70 पिक्सल। अब यहाँ से बॉटम से तो हमें मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, सेव कर लिया हमने। अब देखो यहाँ से हमें 70% का गैप मिल चुका है, ठीक है? वीएस कोड पर वापस आ जाएंगे और अब यहाँ पर हम लेफ्ट प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पर हम पूरा 100 पिक्सल दे देते हैं, सेव करा हमने। और ये देखो यहाँ से हमें दोनों को 100 पिक्सल की कैप मिल चुकी है, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमने दी सबको, ठीक। अब दूसरा हमारे पास होता है, हमें ये ही 50 30 70 10 100
एक साथ अगर हम देते हैं इसको शॉर्ट हैंड के लिए यूज़ करके, तो मार्जिन ये करेंगे हम। तो हमने पहले क्या दी थी, 50 पिक्सल दी थी, फिर 30 पिक्सल दी थी, फिर 70 पिक्सल दी थी, फिर हमने दी थी 100 पिक्सल। तो मार्जिन में हम मार्जिन में हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अच्छा मेंशन करा हुआ है मैंने ये। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दी, सेव करा, तो अभी भी हमको देखो सेम आउटपुट मिल रहा है। अगर हम इसको सिर्फ एक वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 100 पिक्सल, सेव करा, तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ से मुझको 100 पिक्सल का मार्जिन लाके दे देगा। ठीक है। हम्म। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं मार्जिन को। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई टॉप से और बॉटम से तो मुझे चाहिए 100 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से चाहिए 200 पिक्सल। सेव करा मैंने, तो ये देखो, इस साइड से और इस साइड से 200 और ऊपर नीचे से 100 पिक्सल मुझे मिल चुका है। ठीक है। तो मार्जिन यूज करते हैं हम अपने लेआउट को मैनेज करने के लिए। ठीक, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं, तो हमारे मार्जिन ने कहाँ स्पेस लिया है, देखो ये बॉडी हो गई, और ये हमारा हो गया डिव। ये हमारा मार्जिन का एरिया था। ठीक है। ये देखो, मतलब इसने एलिमेंट कोई सिलेक्ट नहीं कर रखा, बॉडी हमारी अलग है, एलिमेंट अलग है। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को स्पेस देने के लिए, मतलब दो एलिमेंट के बीच में स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं। ठीक है। इससे हमारे एलिमेंट के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये हो गया हमारा एक मार्जिन का एग्जांपल। अब हम देखेंगे पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सबसे पहले मार्जिन वाली प्रॉपर्टी जो थी, इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है। और अब एक दूसरा डिव बना लेंगे, और एक नया कमेंट हम लिखते हैं, जिसमें हम डालेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, खाली मतलब का डिफरेंस है, तो मैं इसको ही पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। और पेस्ट करा मैंने। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ मार्जिन आ रहा है, वहाँ वहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैडिंग कर दूंगा बस, पैडिंग। तो अब आप ये समझ सकते हो कि भाई जैसे पैडिंग चेंज करा था, फिर तो काम भी सेम ही होगा, मगर दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो वो हम जानेंगे अब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिव का जो कलर था वो हम वापस ले लेंगे और बॉर्डर दे देंगे इसको। ठीक है। अब हम यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग टॉप हम लेते हैं, सबसे पहले पैडिंग टॉप हम देंगे 50 पिक्सल। सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर पर, तो अब देखो इसने क्या करा, जो हमारा एलिमेंट था उसके अंदर ऊपर की साइड 50 पिक्सल का हमें गैप बनाकर दे दिया है कंटेंट से। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा एलिमेंट का साइज था वो बढ़ गया।
मार्जिन के केस में क्या हो रहा था, हमारे एलिमेंट सेम थे, बस उनके बीच में स्पेस बढ़ गया था। पर पैडिंग से क्या हो रहा है, हमारे एलिमेंट का साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब पैडिंग बॉटम या राइट पहले लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे हम। अब इसको करते हैं हम 30 पिक्सल पहले की तरह। सेव कर दिया। ठीक है, पैडिंग बॉटम ले लेंगे हम। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 70 पिक्सल। और पैडिंग लेफ्ट, इसको कर देंगे 100 पिक्सल। सेव कर देंगे। तो अब ये देखो, हमारे कंटेंट था वो कितना बड़ा हो चुका है। एलिमेंट यहाँ से भी स्पेस ले लिया, यहाँ से स्पेस लिया, यहाँ से स्पेस लिया, यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट के साइज को कंट्रोल करने के काम भी आता है। अब इसको हम शॉर्ट हैंड इसका देख लेते हैं। इसको मैं कर दूंगा कमेंट। अब लिखता हूं मैं पैडिंग, अब यहाँ पर दूंगा मैं 100 पिक्सल। अब जब मैं 100 पिक्सल दे रहा हूं तो क्या होगा कि दोनों साइड से या चारों साइड से हमें 100 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, 70 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो चारों को अलग अलग डिफाइन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो, अब चारों को अलग अलग पैडिंग मिल चुकी है। और इसी के साथ हमको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग भी डालने के लिए ऑप्शन मिलता है। पैडिंग को मैं क्या करूंगा, एक तरफ से दूंगा मैं 100 पिक्सल स्पेस 200 पिक्सल। सेव करूंगा। अब ये देखो, यहाँ से हमें 200 मिला, ऊपर से हमें 100 ही मिला। इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में और उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, जो कि है हमारी मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और इनके शॉर्ट हैंड भी सीखे, साथ में इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो भी हमने जान लिया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कंफ्यूजन रही होगी मार्जिन को लेकर या पैडिंग को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और साथ में आपको ये भी डिफरेंस पता चली है कि किस तरीके से मार्जिन जो है हमारे लेआउट को डिजाइन करता है और हमारे लेआउट के अंदर ज्यादा स्पेस खुद का नहीं लेता। और हमारे एलिमेंट को भी कोई अलग से साइज वगैरह हमारा मैनिपुलेट नहीं करता। मगर पैडिंग की हम बात करते हैं तो पैडिंग डायरेक्टली हमारे जो एलिमेंट है उनके साइज को कंट्रोल करता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।